हिंद पब्लिक न्यूज अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR के जरिए राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट की तामील न करने वाले मदरसों को बंद कर देने और इन मदरसों में तालीम हासिल कर रहे तालिबे इल्मों को सरकारी स्कूलों में दाखिले की सिफारिशों पर रोक लगा दी है। NCPCR की इस सिफारिश के खिलाफ जमीयतुल उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रुजू किया था और ये दावा किया था कि NCPCR की इस सिफारिश ने आईन हिंद के आर्टिकल 30 के तहत अक़लियतों के मजहबी हुकूक को मुतासिर और मजरूह किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 31 अक्टूबर पीर के रोज NCPCR की इस सिफारिश पर रोक लगा दी है, जो कि तालीम के हक राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट के मुताबिक नहीं है। देखिए, केंद्र की आदरणीय मोदी जी की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, हम स्पष्ट रूप से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे को लेकर आगे बढ़ते हैं। हमारा मानना है कि समाज में जो भी बच्चे हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। इसी के तहत मदरसों के आधुनिकीकरण का काम किया गया, लगातार इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारा मानना है कि एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान होनी चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसका अध्ययन करेंगे और उसमें जो उन्होंने निर्देश दिया है निश्चित रूप से उस पर सरकार जो है विचार करने के बाद आगे बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूल में ट्रांसफर करने के यूपी सरकार के फैसले पर भी रोक लगा दी। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में क्या आदेश दिया है, क्या निर्देश दिया है, इस पर अध्ययन करने के बाद ही सरकार इस पर कोई बयान जारी कर सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, फिल्में, मदारे, UCC, हलाल प्रोडक्ट, थूक और फूक की राजनीति करती, नफरत और बंटवारे की राजनीति करती। और जो NCPCR की सिफारिश थी वो गैर कानूनी थी, असंवैधानिक थी, वो शिक्षा के अधिकार से वंचित करने वाली थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है। समाजवादी पार्टी उस फैसले का स्वागत करती है। इसके साथ साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में जो मदरसे के बच्चों को दूसरे संस्थानों में ट्रांसफर करने की बात थी उस पर भी रोक लगाई है। तो समाजवादी पार्टी समझती कि भारतीय जनता पार्टी को नफरत और बंटवारे का रास्ता छोड़ना चाहिए। देश की अदालत का फैसला है, समाजवादी पार्टी उसका स्वागत करती है। NCPCR लगातार मदरसों के खिलाफ पूरे देश के अंदर एक अभियान छेड़ रखा है। जब उसको मौका मिलता है कोई न कोई मदरसों पे आरोप लगाना, मदरसों को तंग नजरी से देखना, मदरसों को जाके नजदीक से न देख पाने के कारण मदरसों के बारे में गलत धारणा रखना, मदरसे किस तरह से काम कर रहे हैं, अंत्योदय के तर्ज पे मदरसे काम कर रहे हैं, ऐसे पंक्ति में खड़े ऐसे बच्चों को पढ़ाने काम कर रहे हैं जिन्हें एजुकेशन अभी मिलना बहुत मुश्किल था। ऐसे में मदरसों के अंदर बात बात में मुसलमान हिंदू करना, हिंदू बच्चों को वहां से निकाल कहीं और प्रवेश दिलाया जाए, इस तरह की बातें करने का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, जिसका मैं पूरी तरह से स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है और NCPCR के मंसूबों को नाकाम कर दिया है। मदरसों को तंग नजरी से देखना अच्छे संकेत नहीं है। बहुत सारे बच्चे संस्कृत स्कूलों में पढ़ते हैं जो हिंदू मुसलमान समाज के, मुस्लिम समाज के होते हैं। हिंदू समाज के बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं। मैं खुद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ करके यहाँ तक पहुंचा। ऐसे में इस तरह का नजरिया रखना और अभिभावक अपनी मर्जी से बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी जहाँ इच्छा होगी वहाँ पढ़ाएंगे। शिक्षा के केंद्र में हिंदू मुसलमान करना ये कहीं से उचित नहीं था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत अच्छा फैसला दिया है कि NCPCR ने जो सिफारिश की थी कि मदरसे के बच्चों को सरकारी स्कूलों में बाकायदा दाखिल किया जाए, शिक्षा के नाम के ऊपर मदरसों को ख़त्म करने की पूरी एक वेल प्लान वे में सिफारिश थी, जिसको देश की सर्वोच्च न्यायालय ने बाकायदा रोक लगा दी है। देखिए, जहाँ तक के मदारिस अरबिया है, हमेशा अरबी मदारिस को लेके कुछ ना कुछ देश के अंदर उठता रहता है और कुछ लोग ऐसे हैं जो अरबी मदारिस को शक की निगाह से देखते हैं। मदारिस अरबिया ने मुल्क की आज़ादी में, मुल्क की तरक्की में अहम योगदान किया है
और हमारे मुल्क को जो आज़ाद कराया है उसके अंदर हमारा जो मदारिस अरबिया है इसका अहम योगदान रहा है। लिहाजा हर चीज़ को देखते हुए देश के सर्वोच्च न्यायालय ने आज जो रोक लगाई है, मैं ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड की जानिब से इस रोक का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है उसका हम लोग खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। और इससे पहले जो लेटर जारी किया था मदारिस के सिलसिले में, वो अपने आप में हम समझते हैं कि अनडेमोक्रेटिक था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। और अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें पूरा इख्तियार दिया है कि हम अपने मदारिस में अपने बच्चों को तालीम दें, और वो तालीम दी जा रही है। और अपने मदारिस में बच्चों को जो बेसिक एजुकेशन है रिलेटेड टू इंग्लिश, हिंदी, साइंस और मैथ्स वो भी दी जा रही है। तो इस लेटर के जरिए से जो गलतफहमियां फैलाई गई थी उसके तहत अब जो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे किया है उसका हम लोग खैर मकदम करते हैं। सर, धार्मिक बच्चों को इसमें स्पेशली टारगेट किया गया था कि हिंदू बच्चों की ठीक पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो ये जो कंसेप्ट की बात होती है कि बच्चों को शिक्षा के नाम पर बच्चों को अलग करने के लिए, ये जो लेटर था वो अपने आप में, जैसा मैंने कहा, अनडेमोक्रेटिक था इस तरीके से कि वो अपने मुल्क के सेकुलर कैरेक्टर के खिलाफ था। वालिदैन को पूरी आज़ादी होती है कि वो जहाँ कहीं जिस इंस्टीट्यूशन में चाहे अपने बच्चों को तालीम के लिए भेजें। हिंद पब्लिक न्यूज अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच।